हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा की बात करें अगर बच्चों, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी भाव का जो भी हम नाम लेते हैं उस नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या वो शब्द जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम बताया मैंने। व्यक्ति का नाम किसी का राम हो सकता है, महेश हो सकता है, सीमा हो सकता है, ठीक है, और भी कोई नाम किसी का जो भी हो, तो किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत। तो संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैंने बताया स्थान का नाम। स्थान का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे काशी, दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़। कोई भी स्थान जिसका हम नाम ले सकते हैं वो इसमें आ सकता है। पर्वत व नदी का नाम, किसी पर्वत या नदी का नाम भी इसमें आ सकता है, जैसे हिमालय, गंगा, जमुना आदि। कोई भी नदी, किसी भी पर्वत का नाम इसमें। यानी पर्टिकुलर जब हम किसी पर्वत का, किसी चीज़ का जब हम पर्टिकुलर नेम लेते हैं, किसी आदमी का, किसी प्राणी का, तो वो क्या कहलाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, स्थानों, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से, यानी जिन शब्दों से किसी एक ही जाति की संपूर्ण पदार्थ, स्थान, व्यक्ति, प्राणी आदि चीज़ों का जो शब्द बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी भी चीज़ की, किसी पदार्थ की, किसी स्थान की, किसी प्राणी की पूरी जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का ज्ञान प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं पदों के नाम हो गए। जैसे पद, कोई भी पद हो सकता है, SDM, उपसभापति, सभापति, DC, राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा पद। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी जाति को संबोधित करते हैं। यानी जो सब पूरी जाति के बारे में बताए जाएं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। अब इसमें व्यवसाय के नाम भी आ सकते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। तो ये पूरी वकील जाति, पूरे शिक्षक जाति, पूरे शिक्षक वर्ग, पूरी डॉक्टर वर्ग जो भी इस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं उन सब के बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद अब फर्नीचर के नाम आ सकते हैं इसमें, जैसे मेज़, स्टूल, कुर्सी आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पूरी मेज एक जो शब्द है किसी पर्टिकुलर मेज के बारे में नहीं, बल्कि जो लकड़ी से बनाई गई है, जो किसी भी चीज़ से बनाई गई है, उन सभी को मेज कहा जाता है। तो ये पूरी मेज जाति को बताता है, पूरी मेज वर्ग जो होता है उसको बताता है। स्टूल भी ऐसे ही, कुर्सी भी ऐसे ही, किसी भी चीज़ की बनी हो। इसके बाद प्राकृतिक आपदा, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, सभी किसके बारे में बताते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। जैसे पशुओं के नाम हो गए, कुत्ता, बिल्ली, किसी एक पर्टिकुलर कुत्ते की नहीं बल्कि पूरे कुत्ते जाति की बात हो रही है। बिल्ली की बात अगर करें तो पूरी बिल्ली जाति की यहाँ पर बात बताई जाती है। इसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी होते हैं। वैसे मुख्य रूप से मैंने बताया संज्ञा 3 प्रकार की होते हैं, लेकिन जातिवाचक जो संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो पूरे एक वर्ग या समूह के बारे में बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का ज्ञान हो, जैसे
कक्षा हो गई। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो पूरी क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। एक समूह जो होता है स्टूडेंट्स का वो क्या कहलाता है? कक्षा, उसको क्लास या कक्षा बोलते हैं। सेना हो गई, सभा हो गई, गुच्छा हो गया, गुच्छा जैसे गुच्छा चाबी का हो गया या ग्रेप्स का हो जाता है गुच्छा। तो पूरा जो जब बहुत सारे चाबियां में एक गुच्छे में डाल दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं। चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा या और भी कोई। इसके बाद परिवार, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वो जो समूह होता है उन व्यक्तियों का वो क्या कहलाता है? परिवार उसको कहते हैं। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, ऐसी संज्ञा को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे कोई वस्तु की जिस चीज़ से बनी है उस संज्ञा उस संज्ञा को या उन शब्दों को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे मटेरियल का पता चले कि ये कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। सोना सोने से, चांदी चांदी से, लकड़ी लकड़ी। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। अब तीसरी जो मेन संज्ञा वो है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल क्रोध, यौवन, मिठास, ईमानदारी आदि ये इसके अंतर्गत आते हैं। यानी किसी का गुण, दशा, ये सारे शब्द जो ज्ञान कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ इसमें ज़रूरी बात जान लेते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इन सभी शब्दों से किया जाता है। जैसे आव, तव, पन, अन, ई, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यानी इन सभी संज्ञाओं में इन भाववाचक संज्ञा का जब हम निर्माण करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ये सभी जो मैंने अभी बताए हैं ये सभी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में अगर चेंज करना है तो ये जातिवाचक संज्ञा, जैसे पुरुष है तो पुरुष में तव प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या आएगा? पुरुष तव, पुरुष तव बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब जैसे नारी है, नारी से नारी तव, तव प्रत्यय जुड़ा। गुरु है, गुरु से गुरु तव, तव प्रत्यय जुड़ा। इसके बाद अगर हम सर्वनाम से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाए, जैसे अपना है, सर्वनाम है और इसमें तव प्रत्यय जोड़ेंगे अपनत्व बनेगा। निज में तव प्रत्यय जोड़ेंगे निज तव बनेगा। मम से मम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ममत्व बनेगा। तो ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण से जो भाववाचक संज्ञाएं बनती है वो कैसे बनती है। जैसे ललित है, ललित में तय प्रत्यय जुड़ेगा, लालित्य बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। ललित विशेषण का भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? लालित्य। लाल विशेषण है, इसमें भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? लालिमा। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया शब्दों से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे घबराना हो गया, घबराना क्रिया है, इसमें हट प्रत्यय जोड़ेंगे घबराहट हो जाएगा। थकना क्रिया है, थकना से थकान बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। चढ़ना हो गया, चढ़ना से जैसे चढ़ाई हो जाती है। भटकना हो गया, भटकना से भटकाव हो जाता है। यहाँ ई प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ आव प्रत्यय जुड़ा है। तो इस प्रकार आज हमने देखा बच्चों इस वीडियो में कि संज्ञा क्या होती है। मैंने बताया कि संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। फिर मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, वो कौन कौन से बताए? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो, आज का ये जो हमारा चैप्टर है संज्ञा का, वो पूरा होता है। और
बुक में से पढ़िए इसको, और डिटेल में कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। इसको आप नोट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, नोट्स बनाइए और एज इट इज़ आप इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरी NCERT ग्रामर मैं करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।